हाय दोस्तों, मैं हूं मयंक और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हब पर। दोस्तों, आज की करंट क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए एक बेनिफिशियल बहुत ही लेके आ रहे हैं हम करंट आपकी करंट में, क्योंकि एक बस 8 से 10 क्वेश्चन की ही करंट हम आपके स्लॉट में देके चल रहे हैं, जिससे आपको केवल एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ही आप अपनी प्रिपरेशन करंट की कर सकते हैं और आपके एग्जाम आने तक ये छोटी छोटी आप वीडियो देखते करिए, आपकी पूरी करंट हो जाएगी। ठीक है, इस बात का हम पूरी तरीके से दावा भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक करंट पे आपके जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है बिल्कुल मेन क्वेश्चन और बिल्कुल जो निकल के आने वाले क्वेश्चन हैं उनको ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही आराम कम समय में, जिससे आपका भी समय बचेगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज की करंट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, विश्व धरोहर दिवस पूछा है, यानी कि यूनेस्को डे जो होता है, तो ये कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं हम पहले कि पहला ऑप्शन है हमारे पास 16 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 17 अप्रैल, तीसरा है 18 अप्रैल और चौथा है 19 अप्रैल। दोस्तों, जिनको इनके आंसर पता है वो कमेंट में जल्दी जल्दी देते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को यूनेस्को डे मनाया जाता है। और यूनेस्को के बारे में आपको ये भी पता होगा कि इसकी जो मेन ब्रांच है, यानी कि इंटरनेशनल जो इसका हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है, वो फ्रांस में है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस यानी कि हीमोफीलिया जो है दोस्तों, ये एक जो जेनेटिक रिस्पॉन्सेज होती है, जेनेटिक प्रतिक्रिया होती है, जो कि जेनेटिक के माध्यम से हमारे एक दूसरे के शरीर में ये पहुँचती है। तो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या है इसका, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल और तीसरा हमारा ऑप्शन है 17 अप्रैल और चौथा है 18 अप्रैल। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर है वो है क्या है, 16 अप्रैल। ठीक है, इसका फर्स्ट जो इसका सही आंसर है वो है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हमारा हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मलेशिया ओपन खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता। मलेशिया ओपन खिताब, ये मलेशिया ओपन खिताब जो है ये अभी संपन्न हुआ है, मलेशिया ओपन हमारा। और इसके जो खिलाड़ी है जो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं कि पहला है ली चोंग वेई, दूसरा है लीन डैन और तीसरा है साइना नेहवाल और चौथा है श्रीकांत कालिंदी। ठीक है, तो जो इसका मलेशिया ओपन का विनर है वो है ली चोंग वेई। ठीक है, ये ली चोंग वेई जो है ये चाइना के रहने वाले हैं। आपसे कंट्री भी पूछ सकते हैं कि मलेशिया ओपन खिताब किस देश ने जीता, तो आप क्या बताएंगे, चाइना ने जीता। ठीक है, अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, ठीक है, इसका क्या नाम है, निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। तो निर्भय जो है ये पूरी तरीके से भारत में बनाई गई है। और इसके जो ऑप्शन है कि सफलतापूर्वक परीक्षण, इसका टेस्ट रेंज जो थी वो कहाँ की गई थी, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है हमारा कि महाराष्ट्र में, दूसरा है केरल में, तीसरा है तमिलनाडु में या उड़ीसा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा में। तो दोस्तों, आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन कि क्या है कि सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है कि महाराष्ट्र में, दूसरा है केरल में, तीसरा है तमिलनाडु में, चौथा है उड़ीसा में। तो निर्भय का जो सफलतापूर्वक परीक्षण अभी किया गया है, ये किया गया है उड़ीसा के तट पर एपीजे द्वीप पे। ठीक है, अगर तट भी आपसे पूछा सकता है, अभी इसका नाम बदला गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड है, तो उस पर निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, अभी पूरा किया है हमारे आर्मी ने। तो अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। फैंटेसी 11 इज ए क्रिकेट टीम एंड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इज क्वेश्चन। हमारे पास जो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं एंड क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पहला ऑप्शन क्या है कि शिखर धवन, दूसरा है हार्दिक पांड्या, तीसरा है मुरली कार्तिक और चौथा है दिनेश कार्तिक। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है हमारा मुरली कार्तिक। मुरली कार्तिक को फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों, आपके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्रांड एम्बेसडर आप बिल्कुल ध्यान से याद करके चलिए। ब्रांड एम्बेसडर 100% हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। सबको इसका आंसर पता होगा और जिसको नहीं पता होगा वो ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पढ़ेंगे कि पहला है इजराइल, दूसरा है यूके, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इराक। दोस्तों, सबको इसका आंसर पता होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट में आप इसको बताते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल में अभी इलेक्शन हुआ है और ये कंटिन्यू हमारे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन पे। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है कि अर्थ ओवर 2019। अब आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि अर्थ ओवर 2019 किस दिन मनाया गया।
अर्थ ओवर यानी कि इसका आप इसका वो मत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये वही होता है दोस्तों, अर्थ डे। ठीक है, इसको अर्थ ओवर डे भी बोला जाता है, बहुत से एग्जाम्स में अर्थ ओवर लिखा हुआ आता है, लेकिन ये वही होता है पृथ्वी दिवस और अर्थ डे, जो कि हमारा कब मनाया जाता है। अभी देखते हैं, हम ऑप्शन से ये पढ़ेंगे कि पहला ऑप्शन हमारे पास इन्होंने दिया है कि 30 मार्च, फिर है 1 अप्रैल, फिर है 31 मार्च और चौथा है 22 अप्रैल। तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को। ठीक है, अर्थ ओवर डे यानी कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 किसने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल पूछी जाएगी, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी न किसी पेपर में ज़रूर आनी है। ठीक है, और आप सभी को याद करके चलेंगे। तो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 हुई है, ये हुई थी 21 फरवरी 14 मार्च, 21 फरवरी और 14 मार्च के बीच में। इससे मतलब 21 फरवरी से 14 मार्च तक ये हमारी ट्रॉफी हुई थी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है, किसने जीती है, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र या कर्नाटक ने। दोस्तों ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, ये जीती है कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और ये जो ट्रॉफी हुई थी, आप इसकी डेट भी याद रखेंगे, 21 फरवरी से 14 मार्च। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कहाँ से किस राज्य ने शुरू की है। तो मुख्यमंत्री अमृत योजना, पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, बाद में इसकी डिटेल्स देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है कर्नाटक। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो शुरू की है, वो उत्तराखंड ने शुरू की है, उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। और इसमें जो योजना है, इस योजना के तहत जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर हैं उत्तराखंड के, उसमें मिल्क की सप्लाई होगी, यानी कि दूध की सप्लाई की जाएगी इस योजना के तहत हमारे आंगनवाड़ी क्षेत्रों में। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे और आप ऑप्शन देख के बता देंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में दूध को सप्लाई देके ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्या है, किस देश ने औसफ सईद को भारत के राजदूत नियुक्त किया है। औसफ सईद ये भारतीय राजदूत हैं और किस देश में सिलेक्ट किए गए हैं, किस देश में नियुक्त किए गए हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सऊदी अरब। औसफ सईद को सऊदी अरब का राजदूत नियुक्त किया गया है। और औसफ सईद के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी हैदराबाद के ये हैं, ब्रैच से निकले हैं और ये 1989 बैच के IFS ऑफिसर है। ठीक है, हालांकि आपसे इतनी डिटेल्स में पूछेगा नहीं, लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे कि भाई एग्ज़ाम को कुछ नहीं पता होता क्या आ जाए। तो औसफ सईद को कहाँ नियुक्त किया गया है, सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के। इसी तरीके से मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई करंट के साथ। दोस्तों धन्यवाद।